हमें रिलेशन R गिवन है L1 L2, जहां पे लाइन L1 है पैरेलल टू लाइन L2। शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी R को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है हमें। हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब लाइन L मेरा पैरेलल होगा अपने आप से, क्योंकि एक ही लाइन है। इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू लाइन L, यानी L, L इस रिलेशन में लाई करता है। L, L बिलोंग्स टू R, यानी R मेरा फिर रिफ्लेक्सिव आ गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। मान लेता हूं L1 और L2 पैरेलल है, तो उल्टा भी ट्रू होगा। L2 इज पैरेलल टू L1, यानी अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो L2, L1 भी बिलोंग्स टू R होगा। तो रिलेशन R सिमेट्रिक आ गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। मान लेता हूं L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। तो L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो मैं कह सकता हूं L1 और L3 पैरेलल हैं। अब L1 पैरेलल टू L2 का मतलब L1, L2 बिलोंग्स टू R। L2 पैरेलल टू L3 का मतलब L2, L3 बिलोंग्स टू R। और L1 पैरेलल टू L3 का मतलब कि L1, L3 बिलोंग्स टू R। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो रिलेशन R ट्रांजिटिव आ गया। तो R मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमारे क्वेश्चन का एक और पार्ट है। इस लाइन से रिलेटेड सारी लाइंस निकालनी है। हमारा रिलेशन था L1 इज पैरेलल टू L2। उसमें से एक लाइन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन, ये होगा लाइंस जो इस लाइन के पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। मैं मान लेता हूं जो लाइन पैरेलल है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m स्लोप है लाइन की। अब y इक्वल टू 2x प्लस 4 और y इक्वल टू mx प्लस सी पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इस लाइन का स्लोप है जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है, यानी 2। स्लोप ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 4 होगा 2, और y इक्वल टू mx प्लस सी का स्लोप है जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है, यानी m। तो m की वैल्यू 2 आ गई। तो रिक्वायर्ड लाइन में इस इक्वेशन में m की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2x प्लस सी, जहां पे c कोई रियल नंबर है, c बिलोंग्स टू R।